गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 024907। ये हमारे पास क्या है, हमारे जीडी के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें जीडी के टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पेपर स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को ये 2025 में हम जीडी का पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आप नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि हम अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें और फाइनली अपना सिलेक्शन का परचम लहरा सकें। चलिए पढ़ते हैं आज के पहले पेपर की ओर। तो पहला पेपर करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास डीआई का आ गया। क्या कह रहा है, द फ्लोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट विलेजेस। 4 अलग अलग विलेज हैं जिनके अंदर टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल हमें दिखा रखी। हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 4 विलेजेस। हमें क्या करना है, इन चारों विलेजेस के अंदर बच्चों की संख्या बतानी कि क्या होगी। और हमें मेंशन कर रखा है टोटल पॉपुलेशन क्या, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चलिए बच्चों की टोटल जनसंख्या चाहिए। यहाँ टोटल पॉपुलेशन है 1500, इसमें से 820 मेल है और 400 फीमेल है। तो 1500 में से 1220 मेल और फीमेल हो गई। इसका मतलब बच्चे कितने हुए, 280। फिर नेक्स्ट अगर देखें 1600 में से हमारे पास 1370 मेल और फीमेल है मिलाकर। तो 1600 में से अगर अपन 1370 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 230 बच्चे आ जाएंगे। फिर 1400 में से 1180 अपन ये मेल और फीमेल घटा दें तो 1400 में से अगर 1180 घटाया तो बच्चे कितने आ गए, 220। यहाँ 1000 में से 880 घटा दिया तो बच्चे कितने आ गए, 120। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें चाहिए 8 3 11 और 4 15, कैरी आ गई 1, 850। तो टोटल बच्चों की संख्या क्या आ गई, 850 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हमारा क्वेश्चन यही है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द 4 विलेजेस। उन चारों गांवों में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड अकेला इसे 60 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। हमें पता है कि x और y मिलकर किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं। z अकेला इस काम को 60 डेज में कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें यहां से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या आएगा, 60। x और y की एफिशिएंसी 2, z की एफिशिएंसी 1, तो x y z तीनों की एफिशिएंसी 3। तो तीनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/3, 20 दिन में। तो वे मिलकर इस काम को कितने समय में कर देंगे, 20 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 43 की ओर। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 4%. Had he sold it again at gain of 1%, he would have received 42.5 more. To gain 18%, he must be his selling price. एक व्यक्ति सबसे पहले वस्तु को 4% हानि पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस अगर 100%, 4% हानि पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 96%। बाद में वो कह रहा है कि मैं इसे अगर 1% लाभ पर बेचूं तो 101% में बेचेगा। पहले से कितने परसेंट ज्यादा पर बेचेगा, 5% पर। हम कह रहे हैं पहले से 5% ज्यादा पर बेचेगा और वो क्या कह रहा है, मैं 42 रुपए 50 पैसे ज्यादा में बेचता हूं। अब हमें उसका रेट बताना है सेलिंग प्राइस की, वो उसको 18% प्रॉफिट पर बेच सके। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 118%। तो हमें वैल्यू चाहिए 118% की। तो 42 रुपए 50 पैसे जो वैल्यू है वो है 5% की। वैल्यू चाहिए 118% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया बटा में 10। 5 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये चला जाएगा 85 पर। 5 से चला गया 2 बार, ये गया 17 बार। 2 से चला जाएगा 59 बार।
तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 17 इंटू 59। तो 17 को 59 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 170, 60 गुना करा 1020, 1020 में से मैं यहाँ पर एक कम कर दूं तो 1003। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 103 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। और चाहो तो इस तरह से गुना कर लो, 7 9 63, 3 कैरी बच गई 6, फिर क्या आ जाएगा 9 और 35 44, 44 और 6 50, चला गया कैरी 5, फिर मेरे पास 5 इंटू 1 5, फिर 10 से गुना करा 1003 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 44 की ओर। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो अगर अपन सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लें 0.004 इंटू के अंदर 5 डिवाइड में 21 माइनस 6 इंटू में 3 प्लस में 0.8, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। 0.04 इंटू के अंदर 5 डिवाइड के अंदर 21 माइनस 6 क्या बनेगा 15 इंटू में 3 प्लस 0.8। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 0.004 इंटू के अंदर 5 इंटू 1/15 इंटू 3, तो 15 से 15 कट के एक बचा, एक को इससे गुना करा 1, 0.04 इंटू 1 0.04 प्लस 0.8, तो आंसर क्या आएगा 0.804। अब 0.804 किस रेंज के अंदर आ रहा है 0.5 से 0.9 के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 45 की ओर। Find the difference between compound interest and simple interest for 2 year on the sum of rupees 11,000 at rate of 11% per annum। हमें CA और SI का डिफरेंस बताना है 2 साल के लिए। D बराबर क्या P इंटू R अपॉन 100 की पार्ट 2 होता है। प्रिंसिपल हम लोगों को दे रखा है 11,000 रुपये। D क्या है CA SI का डिफरेंस, रेट है 11%, तो 11/100 का स्क्वायर, इसका मतलब 11/100 2 बार लिखते हैं, तो 3 0 से 3 0 काट दें। 11 का क्यूब क्या बनेगा 1331 बट्टा में 10, तो क्या आ जाएगा 133.1। तो CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया 133 रुपये 10 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ये अभी हमने पेपर के 5 क्वेश्चन करे, हमारे पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 46 की ओर। 750 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 8:7 में, तो हमें छोटी संख्या बतानी कि क्या होगी। 750 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इन दोनों पार्ट्स का रेशियो हम लोगों को दे रखा है 8:7। छोटी संख्या बतानी, टोटल 750, रेशियो का टोटल 15, वैल्यू चाहिए 7 की। 50 गुना 7 350 रुपए, तो छोटी संख्या क्या गई 350। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 47। 15% और 35% के क्रमगत डिस्काउंट किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। हमें इन दोनों का नेट डिस्काउंट निकालना है। 15% प्लस 35%, ये 2 डिस्काउंट है। इन दोनों का अगर हमें नेट डिस्काउंट बताना है तो हम लोग जानते हैं कि नेट डिस्काउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो अपन ये वैल्यू रख दें 15 प्लस 35 माइनस में 15 इंटू 35 बाई 100। 15 प्लस 35 क्या बना 50, माइनस के अंदर अगर अपन इसको सोल्व करें तो 5 से गया 3 बार, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 4 बार, 5 से चला गया 7 बार, 7 21/4, 21/4 का मतलब 5.25, तो क्या जाएगा 44.75। तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट कितना आया 44.75%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। इस सम ऑफ रुपीज 11,500 अमाउंटेड टू 12,888 in 2
years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? प्रिंसिपल हमें दे रखा है 11,500 रुपए, टाइम हम लोगों को दे रखा है 2 साल, हमारी जो अमाउंट बन गई वो हमें दे रखी है 12,880 रुपए। तो यहां से अगर अपन क्या करें, CI निकालें, तो क्या करें, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दें। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाए तो 12,880 में से 11,500 रुपए घटा दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1,380 रुपए। हम लोगों को चाहिए SI निकाला हमने, हम लोगों को बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। SI कितना आया 1,380 इंटू के अंदर 100, प्रिंसिपल हमारा कितना 11,500, टाइम कितना 2 साल। तो अपन इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 2 से अगर अपन इसको काट दें, 2 से ये क्या 6 बार 690 बार, 115 से चला जाएगा 6 बार, ये हम लोगों ने करा। तो रेट क्या जाएगी 6%, तो ब्याज की दर हमारे पास 6%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ब्याज की दर क्या आई 6% वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 44 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्टीम इज 26 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 26। तो धारा की प्रतिकूल चाल बतानी है कि क्या होगी। स्थिर जल में नाव की चाल x की वैल्यू 44 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू हमारे पास 26 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें अपस्ट्रीम चाहिए, वो क्या होगी x माइनस वाई, x माइनस वाई होगी। तो यहां से अपस्ट्रीम निकालें 44 माइनस 26, तो क्या जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट वन कट डाउन द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी एंकर्ड ऑन शुगर। कह रहे चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई, तो इसकी खपत में कितने परसेंट की कटौती कर दे ताकि हमारे पास क्या हो, कोई भी एक्स्ट्रा हमें खर्चा ना करना पड़े। 40% का मतलब 2/5 से बढ़ गया। तो इसका रेट अगर ओरिजिनलिटी में 2 था तो अब कितना हो गया 5। रेट ओरिजिनलिटी में रेट अगर अपन कहें कि ओरिजिनलिटी में बटा वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है 5 था, तो अब 2 से बढ़ गया तो कितना हो गया 7। रेट 5 से 7 हुआ, तो हमें अगर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है तो यूज को कम करना पड़ेगा। तो यूज को हम क्या करते हैं 7 से 5 कर दें, 7 से 5 कर दे तो यूज कितना कम करें 2, किससे 7 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7%, तो 2/7 की वैल्यू 28 से ही 4/7%, तो हम कितना परसेंट कम कर दें 28.5%, लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 28 से 4/7% अगर आप भाग दोगे ना तो क्या बनेगा 28.57%, पर उसने सिर्फ सिंगल डिजिट लिख रखा है इसलिए 28.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 529 सेंटीमीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। एक वर्ग का एरिया 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 500, स्क्वायर का एरिया हमारे पास होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 529 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ए का मान क्या हमारे पास 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए का मान अगर 23 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हमें क्या करना है, इसका डायगोनल बताना है। तो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या √2a होता है। तो a की जगह अगर मैं 23 रख दूं तो क्या जाएगा 23√2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी ऑप्शन सी 23√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 52 की ओर। P alone can complete a work in 15 days. Q alone can complete the same work in 12 days. They start the work together, but after 3 days, P leaves the work. How much time will Q taken to finish the remaining work? हमें कह रहे हैं P अकेला काम 15 दिन में कर सकता है।
क्यू अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम हम यहां से टोटल वर्क निकाल, टोटल वर्क क्या जाएगा 60, पी की एफिशिएंसी क्या जाएगी 4, क्यू की एफिशिएंसी क्या जाएगी 5। पी लगा सकता है 4 पेड़ और क्यू लगा सकता है 5 पेड़। हमें कह रहे वो एक साथ काम शुरू करते हैं। पी और क्यू ने स्टार्टिंग में एक साथ काम करा और 3 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम क्यू कितने समय में कर लेगा। पी और क्यू दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो पी और क्यू की टोटल हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई 9। तो 3 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे, 9 तिया 27। इन्होंने 27 पेड़ लगा दिए, 60 में से 27 पेड़ लग गए, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे 33। ये 33 पेड़ कौन लगाएगा, क्यू। क्यू रोज कितने पेड़ लगाता है 5, तो 33 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा 33/5, 6 से ही 3/5 दिन या 6.6 डेज। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया 6.6 डेज। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास 52 का सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मार्क ऑफ 4 स्टूडेंट्स आर गिवन इन द टेबल, ऑल द मार्क्स आर आउट ऑफ 100। ये सारे जो मार्क्स हैं वो 100 में से, टेकिंग ऑल द 6 सब्जेक्ट टुगेदर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टोटल परसेंटेज हैज बीन स्कोर बाय रवीना। हमें कह रहे हैं, हमें रवीना ने बताना है कि सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे, और ये सारे नंबर हमें कितने में से दे रखे 100 में से। तो रवीना का अगर अपन टोटल स्कोर देखें तो हमारे पास क्या आएगा 80, 78, 84, 70, 85 और 70। इसका ये टोटल स्कोर अगर मैं देखूं तो 8 और 4 12 और 5 17, कैरी आ गई एक 8 और 16 और 24, 24 और 8 32, 32 और 14 क्या आ जाएगा 32 और 14 46, 467 इसका टोटल स्कोर आया। कितने नंबर बने टोटल 1 2 3 4 5 6, 467 इसका टोटल स्कोर है, कितने में से 600 में से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 का भाग दे दूं तो क्या जाएगा 8 6 का 48, 7 बार चला जाएगा, 7 6 42, बच जाएगा 4 47, फिर लगभग चला जाएगा 8 बार, तो क्या जाएगा अप्रोक्स 78%। क्योंकि अगर 467 की जगह 468 होता तो आंसर क्या आ जाता 78%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 54 की ओर। The length of two parallel side of a trapezium are 15 meter and 20 meter. If the height is 22 meter, then what is the area of trapezium? समलंब चतुर्भुज का एरिया हमारे पास क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 15 और 20 इनटू में उनके बीच की दूरी हाइट कितनी है 22। हमारे पास समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितनी है 15 और 20 और उनकी हाइट कितनी है 22। ऐसा हमें दे रखा है, 2 से चला जाएगा 11 बार, 15 और 20 क्या आया 35, 35 गुना 11 तो उसका एरिया क्या आया 385, तो 385 हमारे पास उसका एरिया आ जाएगा 385 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। In a match, average run score by 4 batsmen is 48. If the run score by 3 batsmen are respectively, then how many run did the fourth player scored? 4 बैट्समैन का, 4 हमारे पास बैट्समैन है जिनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है, एवरेज हमारे पास है 48, तो इनका टोटल अगर मैं स्कोर निकालूं तो 48 × 4 192। इनमें से 3 का स्कोर हमारे पास है 58, 28 और 24, तो इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो क्या जाएगा 20, कैरी आ जाएगी 2 110। अब 192 में से इनका स्कोर अगर 110 है तो मेरे पास मुझे बताना है चौथे खिलाड़ी का स्कोर, तो 192 में से 110 घटा देंगे, तो 110 घटाएंगे तो क्या जाएगा 82 रन। तो चौथे खिलाड़ी का स्कोर कितना था 82 रन। ये हमारा आंसर आ गया। बस हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इन तीनों का टोटल कर लिया, 50 20 70 90 और 20 110,
टोटल सबका था 192, उसमें से 110 किया है तो बचा कितना 82। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56 की ओर। a/b 7/4, a माइनस बी 9 है तो a प्लस बी का मान बताना है कि क्या होगा। ये मान लिया 7x है, ये 4x है, तो 7x माइनस 4x बराबर 9। तो 7x में से 4x गई, 3x बराबर 9, तो x का मान 3, और x का मान अगर 3 आ गया तो हमें क्या चाहिए 7x प्लस 4x 11x। x का मान 3 है तो 11 गुना 3 33। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 33 हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर हमें क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 6 ब्रदर इज 15 ईयर, इफ देयर फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाय 7 ईयर, फाइंड द एज ऑफ फादर। हमें कह रहे हैं 6 भाइयों की औसत आयु 15 साल है, उनके पिता की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 7 साल की वृद्धि हो जाती है। तो पिता की एज बतानी है कि क्या होगी। अब अगर 7th फादर पिता भी 15 साल के आते तो सबका औसत वही रहता, लेकिन उनके आने से औसत 7 साल से बढ़ गया, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के 7-7 साल बढ़ गई, तो 49 ईयर बढ़ गई। तो एज हमारे पास कितनी हो गई उनके पिता की 64 ईयर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, उनके पिता की एज क्या है 64 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 3 metal rod of length 77, 110 and 121 centimeter to be cutted into parts of equal length. Each part must be as long as possible. What is the maximum number of pieces that can be cut? 3 हमारे पास छड़ें हैं 77 मीटर की, 110 सेंटीमीटर की और 121 सेंटीमीटर की। मुझे अगर इसमें से उस छड़ की लेंथ चाहिए तो वो इनका HCF होगा। इन तीनों का HCF क्या 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब वो प्रत्येक छड़ की लंबाई क्या हो सकती है 11 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये मैक्सिमम रोड्स कितनी होंगी। 77 सेंटीमीटर पहले वाली रोड थी, 11 सेंटीमीटर में काटें तो कितनी रोड मिलेंगी 7। दूसरी 110 सेंटीमीटर वाली रोड 11 के हिसाब से काटें तो कितनी रोड्स मिलेंगी 10, और 121 सेंटीमीटर वाली 11 के हिसाब से काटे तो 11। तो टोटल रोड्स कितनी आ जाएंगी 28। 7 और 10 17 और 11 28। तो हमारे पास इसके कितने अधिकतम टुकड़े आ सकते हैं 28 आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। एक आदमी 1 रुपए में 21 आम खरीदता है तो उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए ताकि उसे 30% की हानि हो। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100%, 30% का लॉस चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 70%। अब 1 रुपए में 21 आम खरीदे तो एक आम कितने का 1/21 रुपए का, इसकी वैल्यू 100% के बराबर, हमें सेलिंग प्राइस 70% की वैल्यू चाहिए। तो 1/21 रुपए की वैल्यू 100%, वैल्यू हमें चाहिए 70% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 से गया 3 बार, तो सेलिंग प्राइस क्या आया 1/30 रुपए। इसका मतलब 1 रुपए के कितने आम बेच देगा 30 आम, क्योंकि बटा वाली वैल्यू होती है आर्टिकल और ऊपर वाली वैल्यू होती है रुपीज। तो 1 रुपए के कितने आम बेचने चाहिए 30 आम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि खरीदी की वस्तुएं सेलिंग प्राइस का काम करती हैं, तो यहाँ से 30% की आनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस 100%, 30% की आनी चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 70%। अब हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर 21 के बराबर, तो 100% की वैल्यू 30 के बराबर, इसका मतलब कितने आम बेचे 30 आम। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस होता है खरीदी गई, प्रॉफिट या लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पर या बेची गई वस्तुओं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 60 की ओर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 221 प्लस 208 माइनस में 3 ऑफ 44 प्लस 7 इंटू 4, तो 221 प्लस 208 माइनस के अंदर 3 ऑफ 44 हमारे पास क्या बनेगा 132, और 7 ऑफ 4 क्या बनेगा 28। तो अपन इन सबको ऐड कर ले 221, 208 और 28, और माइनस क्या कर देंगे 132। तो इन सब का टोटल करूं तो मेरे पास 8 दूनी 16 और 1 17, 457।
और 457 में से हम क्या लेस कर दें 132, तो हमारे पास क्या जाएगा 325। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 325। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के पूरे पेपर के हमने 20 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो हम मिलेंगे नई पेपर में नई सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहेंगे। थैंक्स।